नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स टाइप आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाहे आप स्टॉक्स को परचेज करके उसमें पैसा लगा सकते हो, इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईपी और लमसम के थ्रू। इसके अलावा आप एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सेफर साइड, जहाँ पर आपको 6 से लेकर 9% के रिटर्न मिलने वाले हैं। ईटीएफ्स बाय कर सकते हो जो कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। और इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, यानी कि आप घर जमीनें भी खरीद सकते हो जिसमें आपको एक सेफर साइड एक अच्छा जो है रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट टाइप बेस्ट है और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न लाकर देगा, और आपका जो आज की डेट में जो गोल है कि आने वाले 5 या 10 साल में या फिर 20 साल में या फिर 30 साल में आपका कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए एज एन रिटर्न, आपके इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं इन पांचों इन्वेस्टमेंट टाइप में कि लास्ट 20 साल पहले का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट 20 साल में इन पांचों में अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते, ठीक है, 20 साल पहले 1 लाख रुपए इन पांचों में डाले होते तो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू होती, किस तरीके से ये परफॉर्म की है लास्ट 20 साल में, और लास्ट 20 साल में आपको किस तरीके का आपको आज की डेट में रिटर्न मिलता, क्या आपका 1 लाख रुपए कितने में कन्वर्ट हो जाता, वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। जिससे आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाएगा कि स्टॉक्स अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, एफडी अच्छा है, या फिर ईटीएफ अच्छा है, या फिर रियल एस्टेट अच्छा है। तो सबकी अपनी अपनी ना चॉइस होती है। लेकिन एक्चुअल में आपको लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक लॉन्ग विजन देखना होता है कि आपका एक पर्टिकुलर आपको किस में अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं। तो यहाँ पर मैंने पूरी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए रेडी करके रख रखी है। तो वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आपको इसी तरीके की अपडेट आपके लिए लाता रहूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 1 लाख रुपए 20 साल पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में डाले होते, ठीक है, निफ्टी 50 यानी कि 50 अच्छी कंपनी, जो स्टॉक मार्केट की 50 सबसे अच्छी कंपनी है उनमें डाले होते, स्टॉक्स बाय किए होते उनके, तो आपको आज की डेट में 1 लाख रुपए जो कन्वर्ट होते वो हो जाते हैं 9,65,000 रुपए। यानी कि ऑलमोस्ट आपको जो है 10 गुना आपका पैसा हो चुका है, 1 लाख के 10 लाख हो चुके हैं। अब ये किस प्रकार कैलकुलेट हुआ है? निफ्टी 50 का जो एवरेज रिटर्न आया ना ईयर ऑन ईयर, वो आया 12% का। तो 12% के हिसाब से आपके 20 साल के अंदर 1 लाख के हो चुके हैं 10 लाख रुपए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप स्टॉक्स बाय करते हो तो फ्यूचर में भी आप यही ग्रोथ रख सकते हो, इवन इससे अच्छी रख सकते हो। क्योंकि लास्ट 20 साल में इतने इन्वेस्टर्स नहीं थे, इतने रिटेल इन्वेस्टर्स जो आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो लास्ट 5 साल में ही बढ़े हैं, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन आने वाले 20 साल में काफ़ी ज़्यादा बूम इस सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के अंदर। काफ़ी लोग अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक्स को बाय करने के लिए, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको 12 की जगह अगर 15 भी मिलता है तो आपके ये 10 लाख की जगह आपको 15 लाख भी हो सकते हैं आने वाले 20 साल के अंदर, क्योंकि कंपाउंडिंग आपको अच्छे से मिलती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो 15% के हिसाब से ऑन एवरेज रिटर्न आया है, और आपके पैसे हो जाते 16,36,000 रुपए। ये तो भाई गजब हो गया, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड में। ऐसा क्यों? देखो, स्टॉक मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया है निफ्टी 50 की 50 सबसे बड़ी कंपनी के अंदर, जो कि होती है लार्ज कैप की कंपनियां। क्योंकि वो बड़ी कंपनियां होती है तो उनमें ग्रोथ स्लो होती है। एक छोटी कंपनी जल्दी बड़ी होती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है तो उसको डबल होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे रिलायंस हुई, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, तो ये रिलायंस जैसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ से ऊपर है तो वो एकदम से 30,000 करोड़ नहीं होती है। जो छोटी कंपनियां होती है वो बहुत जल्दी ग्रो होती है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, डाइवर्सिफाइड कर देता है आपका इन्वेस्टमेंट को। जैसे 1 लाख रुपए है तो उसमें से 33,000 रुपये वो डालेगा लार्ज कैप वाले जो है कंपनीज, और मिड कैप वाले को भी कैप्चर करेगा और स्मॉल कैप वाले को भी कैप्चर करेगा, यानी हर टाइप की कंपनी को वो कैप्चर करेगा। लेकिन इनमें भी अलग अलग थीम टाइप के म्यूचुअल फंड्स होता है। लेकिन ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड ने जो है रिटर्न दिया है 15% के हिसाब से, तो आपका जो पैसा हो गया है 1 लाख रुपए वो हो गया है 16,36,000 रुपये। भाई गजब हो गया, सबसे बढ़िया रिटर्न अभी तक यहाँ पर देखने को मिला है। स्टॉक से ज़्यादा जो है म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 20 साल के अंदर। अब बात करते हैं एफडी की, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बूढ़े हमारे को कहते हुए आए हैं कि एफडी में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मुसीबत हो तो तुरंत से निकाल लो, और एफडी के थ्रू आप जो है अपना अपना फाइनेंशियल जो है अच्छा रख सकते हो फैमिली का, ठीक है। तो एफडी जो है आपको फिक्स रिटर्न देता है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, उथल पुथल हो, किसी पे भी वार हो रहा हो, एफडी आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, एक कमिटमेंट देता है, ठीक है। तो 7% आप लेके चलते हो तो 1 लाख पे 7% के हिसाब से 20 साल में आपके पैसे हो जाते हैं 3,87,000 रुपये। काफ़ी कम है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, जहाँ पर म्यूचुअल फंड जो आपको दे रहा है 16,36,000 रुपये के आसपास, यहाँ पर सिर्फ 4 लाख रुपए, यानी कि 4 गुना कम। देखो, यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं है, इसीलिए पैसा कम है।
वहाँ पर रिस्क थोड़ा है, क्योंकि मार्केट जब टूटता है तो म्यूचुअल फंड भी टूटते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर आप लेके चलोगे, एक लॉन्ग विजन, तो वहाँ पर आपको मार्केट एक अच्छा रिटर्न ही देगा। इसलिए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ETF की बात करते हैं। ETF क्या होता है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि निफ्टी 50 की जो मिरर होती है ना, वो मान लो जैसे निफ्टी 50 बाय कर लिया आपने, सिर्फ एक ETF बाय करोगे निफ्टी 50, यानी कि आपके 50 कंपनी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ये सेम वही आपको रिटर्न देगा जो स्टॉक्स में दिया था। तो निफ्टी 50 के अगर 50 स्टॉक्स बाय करते हो या फिर एक ETF बाय करते हो तो एक ही बात है, ठीक है। तो 1 लाख रुपये अगर आप ETF बाय करते हो किसी भी इंडेक्स का, तो यहाँ पर आपके 9,65,000 रुपये को जो आपके स्टॉक्स के थे उतने ही हो गए हैं यहाँ पर भी आपके। तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स अप्रोक्स उतना ही मिला है जितना स्टॉक्स से मिला था। रियल एस्टेट की बात करें, ज़मीनों के भाव की बात करें, घर अगर आप परचेज करते हो तो उसमें क्या होता है, 1 लाख रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए होंगे लास्ट 20 साल पे, तो वहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पर आपके 20 साल बाद आपका पैसा हो गया 1 लाख का 6,72,000 रुपये। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर रियल इस्टेट ने परफॉर्म किया है लास्ट 20 साल में। ये डेटा एकदम एक्यूरेट है, आप इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग आपके 1 लाख रुपए इस तरीके से यहाँ पर बटे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ रैंकिंग वाइज, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिटर्न दिया है वो दिया है म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होता है, एक अच्छी कंपनी को ये इन्वेस्ट करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो आपके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है, और टाइम आने पर अच्छी कंपनी जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है उनसे पैसा निकाल भी लेता है। तो वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में भी आपका पैसा जो है लगाता रहता है। तो आपको इस पर कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपका पूरा पैसे का ध्यान रखता है। स्टॉक्स में आपको खुद डिसीजन लेने होते हैं कौन सा स्टॉक बाय करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो है अच्छा परफॉर्मेंस जो है म्यूचुअल फंड का किया है, और यहाँ पर आपको कोई लेना देना भी नहीं होता, माइंड भी नहीं लगाना होता, आपका म्यूचुअल फंड में पैसा आपका एकदम सेफ होता है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपके पैसे को सही जगह लगाता है। स्टॉक्स में आपको खुद मैनेज करना है, सेकेंड चीज़। और अगर आपने गंदे स्टॉक्स लिए तो हो सकता है आपका रिटर्न्स कम भी हो, तो आपको हमेशा अच्छे स्टॉक्स ही सेलेक्ट करने हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स बाय कर रहे हो तो सेकंड नंबर पर जो अच्छे रिटर्न दिए वो स्टॉक्स ने दिए हैं। थर्ड नंबर यहाँ पर ETF, फोर्थ नंबर यहाँ पर जो है रियल इस्टेट, और फिफ्थ नंबर यहाँ पर जो है FD है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि रियल इस्टेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमें एक घर चाहिए होता है, एक ज़मीन चाहिए होती है, एक सिक्योरिटी चाहिए रहती है, ताकि हम फ्यूचर में हमारा जो फैमिली एक्सपेंड हो रही है उसको एक अच्छा केयर दे सके। तो ये भी एक अच्छी ज़रूरत है। तो आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप 1 लाख रुपये में से 20% इसमें, 20% इसमें, 20% इसमें, 20% इसमें और 20% इसमें, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो सकता है आपको इसको आपको लोन के थ्रू लेना हो रियल एस्टेट, और आप उसको EMI के थ्रू पे करो, और 20% का जो ये अमाउंट है वो EMI के थ्रू जाए, ठीक है। एक अच्छा तरीका होता है रियल एस्टेट को बाय करने का, क्योंकि कोई भी इंसान आज की डेट में कैश में बाय नहीं करता है रियल एस्टेट, वो लोन के थ्रू ही रियल एस्टेट को परचेज करता है। तो यहाँ पर EMI अगर आप जितनी दे रहे हो तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ से रिकवर भी हो जाएगा, और एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। FD इसलिए क्योंकि FD एक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि एक सिक्योर पैसा है, मतलब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अमाउंट होना जरूरी है कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा बेट ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। बाकी FD के अंदर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। ETF, म्यूचुअल फंड और स्टॉक जो है आपके थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप 20 साल का लेके चलोगे ना तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही। अगर कंट्री ही वॉर वगैरह हो जाता है, जब अपन खुद ही नहीं बचेंगे तो फिर मार्केट में जो अगर मार्केट टूटता भी है तो उसे क्या करोगे, तो वो वाली बात हो जाती है। बाकी जब तक हम जिंदा है, अच्छा काम चल रहा है, कंपनीज का अच्छा काम चल रहा है, तब तक स्टॉक मार्केट बुलिश रहेगा। एक लॉन्ग विजन में आप देखोगे तो एक अच्छा आपको रिटर्न लाकर देगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको इन डेप्थ उस चीज़ का आंसर दे सकूँ, ठीक है। स्टिल अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।